एक बार सत्राजीत भगवान के सभा में गए तो भगवान के गले में जो कौस्तुभ मणि थी बहुत चमक रही थी। वो देखकर सत्राजीत के मन में आया कि हमारे पास भी ऐसी मणि होनी चाहिए। तो सत्राजीत सूर्य भगवान के उपासक थे। उन्होंने जाके सूर्य भगवान की उपासना की। भगवान सूर्य प्रकट हुए। कहा बाबा हमें कोई ऐसी मणि दो जिसमें अत्यंत प्रकाश हो, चमके। तो भगवान सूर्य ने इनको स्मंतक मणि दे दी। सूर्य भगवान की भांति उसमें प्रकाश था। उसको पहनकर जब भगवान के दरबार में गए तो सबकी आंखें खुले ही ना, इतनी वो तेज प्रकाश था। सबने पूछा ये क्या है, कहीं भगवान सूर्य तो पृथ्वी पर नहीं आ गए? द्वारकाधीश ने कहा नहीं, ये जो सत्राजीत है उनके गले में मणि है, स्मंतक मणि, ये उसका प्रकाश है। और उस मणि में एक विशेषता थी कि रोज 8 मन सोना देता था, वो प्रतिदिन स्वर्ण देता था। द्वारकाधीश ने कहा कि आप इतने धन का इस मणि का क्या करोगे, इसे महाराज उग्रसेन की सेवा में लगा दो। अब द्वारकाधीश भगवान ने तो राज्य सेवा के लिए कहा था, लेकिन सत्राजीत के मन में आया कि लगता है भगवान को चाहिए, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। झूठा आरोप भगवान पर लगाया, भगवान को कलंकित किया। वापस जब सत्राजीत लौटे, निकालकर खूंटी में वो स्मंतक मणि टांग दी। तो एक दिन सत्राजीत के छोटे भाई, जिनका नाम था प्रसेन, क्या नाम था बोलो ना, प्रसेन, उन्होंने उस मणि को पहना और शिकार को चले गए। बाघ ने, शेर ने इनको मार डाला, उसके पंजे में ये मणि फंस गई। इधर कुछ दिन बाद जब भगवान कृष्ण उस मणि को ढूंढते हुए निकले तो मार्ग में प्रसेन मरे हुए मिले। जब शेर का निशान पंजे का देखा, आगे बढ़े तो शेर गायब था, लेकिन एक गुफा में एक स्त्री उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को जब लेना चाहा तो चीखती चिल्लाती हुई ये भागी गुफा में। ये जामवंत जी की पुत्री थी, जाम्बवती। अंदर से जब जामवंत जी बाहर निकले तो भगवान को पहचान नहीं पाए। जामवंत जी ने सोचा हमारी बेटी को किसी प्रकार का घात ना पहुंचाए ये व्यक्ति, सो युद्ध करने लगे भगवान से। 27 दिनों तक द्वारकाधीश और जामवंत में युद्ध चला है। कितने दिनों तक? लगातार, बिना खाए पिए। भगवान ने मार मार के जामवंत जी की एक एक नस नस ढीली कर दी है। जब खूब मराए तब याद आया, अरे बाप रे बाप, ये कोई और नहीं है, हमको इतना मारने वाला तो भगवान ही हो सकता है। हाथ जोड़े, प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, अब हमारी आंख खुली, आप तो साक्षात मेरे प्रभु हो। क्योंकि रामावतार ने, जामवंत जी ने मांगा था भगवान से वरदान कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान ने कहा ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इस अवतार में हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कृष्णा अवतार में तुमको हम युद्ध जरूर देंगे। सो आज भगवान ने वही युद्ध किया और खूब मारा है जामवंत जी को। जब मराए तब याद आया कि ये तो भगवान है, इतना हमसे कोई लड़ नहीं सकता धरती पर, क्षमा मांगे। और जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी एक कन्या है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान ने स्वीकार की और फिर उपहार में, भेंट में वो मणि द्वारकाधीश को जामवंत जी ने दे दी। इधर जब पता चला सत्राजीत को, तो सत्राजीत ने एक दिन शाम को अपनी पत्नी को बुलाया, कहा सुनो हम जो कहने जा रहे हैं वो तुम किसी से कहना मत। पत्नी ने कहा भला हम क्यों किसी से कहेंगे, हमारी ये आदत नहीं कि हम यहाँ की बात वहां करें। सत्राजीत ने कहा हाँ। सत्राजीत ने कहा देखो हमको शंका है कि हमारे भाई को द्वारकाधीश ने मरवा के वो मणि ले ली, क्योंकि वो मणि मांग रहे थे और हमने दी नहीं, लेकिन हमको शंका है। अभी हम चुप हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण आएगा तब हम बोलेंगे, अभी तुम किसी से बोलना मत। अब पत्नी ने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे। अब सोमवार बीता, मंगलवार बीता, अब पत्नी से रहा न जाए। बुधवार बीता, शनिवार आते आते एक दिन शाम के समय अपने पड़ोसन के यहाँ पत्नी चली गई। अरे बहन, बोली क्या? अरे सुनती हो? बोली क्या? बोले एक बात है, हम तुमसे बताएंगे लेकिन किसी से बताना मत। हमारे पति को लगता है कि द्वारकाधीश ने हमारे छोटे भाई को मरवा के वो मणि ले ली, उनको चाहिए थी, लेकिन ये शंका है, कोई प्रमाण नहीं है, तुम किसी से कहना मत। पड़ोसन ने कहा अरे बहन तुझे लगता है कि भला मैं किसी से कहूंगी? मैं किसी से नहीं कहूंगी, जैसे तूने किसी से नहीं कहा वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। प्रेम से कहो जय श्री राधे। उसी ने कहा बहन जैसे तूने किसी से नहीं कहा वैसे मैं भी। अब धीरे धीरे 2 से 4 से 5,
पूरे द्वारका में हल्ला हो गया। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली द्वारकाधीश को, तो प्रभु समझ गए ये झूठा कलंक भगवान पर लगा। भगवान ने सभा में बुलाया सत्राजीत सबको और सारी बात बतलाई कि किस प्रकार उनको मणि मिली थी, और वो मणि वापस देने लगे कि अब तुम ले लो। तब सत्राजीत को लगा कि मैंने तो भगवान को झूठा आरोप लगाया, मेरा संबंध भगवान से थोड़ा कड़वा हो गया है, कुछ मीठा संबंध बनाना चाहिए। तो सत्राजीत ने अपने उस कन्या जो श्री राधा रानी की अंशभूतावतार थी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ करने का ऐसा प्रस्ताव द्वारकाधीश के समक्ष रखा। द्वारकाधीश ने स्वीकार लिया। फिर वही मणि जो द्वारकाधीश ने सत्राजीत को लौटा दी थी, विवाह के बाद फिर वही मणि सत्राजीत भगवान को भेंट में देने लगे। देखो वो मणि कहां कहां जा रही है, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। द्वारकाधीश ने कहा देखिए अब यह मणि आपसे नहीं ले सकते, ऐसे ही इस मणि के नाते हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है। सत्राजीत ने कहा तो हम भी इसे नहीं रख सकते। द्वारकाधीश ने कहा इस मणि को हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन इसको रखिए आप अपने यहां, हमारे यहां मत रखिए, इसको आप अपने यहां रखिए। अब सत्यधामा जी का विवाह पहले जहां निश्चित था जिस व्यक्ति के साथ, उसको जब पता चला कि विवाह तो द्वारकाधीश से सत्राजीत जी ने कर दिया, हमसे नहीं किया, तो वो एक दिन छुप कर आया सत्राजीत की हत्या करके और वो मणि लेकर चला गया। उस समय द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र में पधारे थे, इंद्रप्रस्थ तरफ। प्रेम से कहो जय श्री राधे। अब सत्यभामा को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई और कहा प्रभु आप यहाँ हो, वहां हमारे पिताजी की हत्या हो गई, ऐसी ऐसी बात। तब द्वारकाधीश पुनः द्वारका आए हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो भगवान का दूसरा विवाह किनके साथ हुआ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्या? हाँ, श्री जाम। और तीसरा सत्यभामा जी के साथ। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ हुआ है। यमुना महारानी भगवान की अर्धांगिनी है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ऐसे ऐसे भगवान के विवाहों का वर्णन भागवत जी में है। भौमासुर उसको जब मारा भगवान ने, प्रेम से कहो जय श्री राधे, उस राक्षस के कैद में 16,108 रानियों को उसने कैद किया था। तो जब उस राक्षस को मारा तो कैद से जब स्वतंत्र हुई रानियां, तो ये कहने लगे कि हमको तो अब कोई समाज अपनाएगा नहीं, हम तो अब विष खा के मर जाएंगी। तो द्वारकाधीश ने देखा कि ये विष खा के मरे ना, इनको समाज में सम्मान से रहने की, जीवन जीने की छूट है, इसलिए उनके प्राणों की रक्षा के लिए द्वारकाधीश ने सबसे 16,108 रानियों से विवाह किया।